हेलो डॉक्टर्स। आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी एक फील्ड है जिसको लेके बीएमएस डॉक्टर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। डर्मेटोलॉजी उस फील्ड को कहते हैं जहाँ पर हम स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, और आयुर्वेदिक जहाँ पर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक कंसेप्ट को लेके ट्रीटमेंट करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स आयुर्वेदिक कंसेप्ट से डर्मेटोलॉजी यानी स्किन की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हैं उसे कहते हैं आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। अब बात आई सेकंड क्वेश्चन की कि जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी वाली फील्ड में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली जितने भी हमारे बीएमएस डॉक्टर हैं वही आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वही आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी वाली फील्ड जो है वो सिर्फ बीएमएस डॉक्टर्स के लिए है, वो एलोपैथिक यानी एमबीबीएस डॉक्टर बीएचएमएस डॉक्टर्स के लिए नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि जो आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी जो फील्ड है उसके अंदर स्कोप कितना है, मतलब फ्यूचर कैसा है। आज के डेट में देखें तो जितने भी पेशेंट्स हैं स्किन के वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे टाइम से वो मेडिसिन खा रहे हैं मगर उनकी जो डिसीज़ है वो शॉर्ट आउट नहीं हो रही है। आप अगर बैक्टीरियल डिसीज़ की बात करें, फंगल डिसीज़ की बात करें, प्रोटोजोअल डिसीज़ की बात करें, जो यानी इन्फेक्शन वाली डिसीज़ है उसमें बहुत लंबे लंबे टाइम तक उनको एंटी बैक्टीरियल खानी पड़ती है जो आयुर्वेद में नहीं खानी पड़ती। यानी एलोपैथिक में इतने लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक वो नहीं खा सकता, नहीं तो उसके लीवर वीवर अलग ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा, मगर आयुर्वेदिक मेडिसिन वो थोड़ा लॉन्ग टाइम खा सकता है। दूसरी चीज़, जितनी भी स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है ना उनमें मैक्सिमम होती है ऑटोइम्यून डिसीज़, और ऑटोइम्यून डिसीज़ का जो असली ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक ही है। तो अल्टीमेटली उसको जब सॉल्यूशन चाहिए परमानेंट तो उसे आयुर्वेद में ही शिफ्ट होना पड़ता है। तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो स्किन के पेशेंट्स हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बहुत सर्च करते हैं। अब बात आती है जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी की कि व्हाट इज आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी। आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी मतलब जहां हमारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स यानी स्किन से ब्यूटी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स है वो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक कंसेप्ट की हेल्प से करते हैं। जैसे आजकल देखें तो एक हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जनरली जो पार्लर वाले हैं या फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसमें सीरम यूज़ करते हैं, विटामिन सी सीरम या हाइलुरोनिक एसिड का सीरम, इस टाइप के सीरम। मगर हम यहाँ आयुर्वेदिक फील्ड के अंदर देखें, आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी में देखें तो हम रस यूज़ करते हैं, रस या फिर स्वरस यूज़ करते हैं या फिर जूस यूज़ करते हैं, चाहे हम ब्रह्मी का करें, चाहे वो यष्टि मधु का करें या फिर हम सारीवा का करें। तो अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग इंडिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉस्मेटोलॉजिकल इंडिकेशंस में हम अलग अलग हर्ब्स के जूसेस यूज़ करते हैं जिससे हमारा इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो कॉस्मेटोलॉजी में जो हमारे लेप्स हैं यानी मड मास्क हैं वो सब आज के ज़माने में सब आयुर्वेदिक आते हैं। और जहाँ तक कि आप कॉस्मेटोलॉजी की क्रीम्स की बात करेंगे तो वो भी सब आयुर्वेदिक आती हैं आज के ज़माने में। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे कॉस्मेटिक लाइसेंस ले के बेचा जाता है जिससे एमबीबीएस डॉक्टर भी उसे लिख सके। तो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी भी बहुत अच्छी फील्ड है। तीसरा आ जाता है हमारा ट्राइकोलॉजी। जो आयुर्वेदिक ट्राइकोलॉजी मतलब आयुर्वेदिक से हम हेयर से रिलेटेड यानी स्कैल्प से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसे आयुर्वेदिक ट्राइकोलॉजी के अंदर लिया जाता है। अब आज की डेट में देखिए 90% डॉक्टर्स जो है वो मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, और मिनॉक्सिडिल के आप पता है साइड इफेक्ट्स कितने हैं। फिनेस्ट्रिडिन यूज़ करते हैं, फिनेस्ट्रिडिन के साइड इफेक्ट कितने हैं। बायोटीन यूज़ करते हैं, पेशेंट्स जो है ऑनलाइन सर्च कर करके बायोटीन खा रहे हैं क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर उसके रिजल्ट ऐसे नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ज़्यादा बेटर है। इसलिए हम देखें तो आपको अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन पे जैसे ही शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को उसको अच्छा खासा रिजल्ट आना चालू होता है, इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। चाहे वो एलोपेशिया हो, साइकेट्रिशियल एलोपेशिया हो, डैंड्रफ की कंडीशन हो, सोरियासिस की कंडीशन हो, चाहे हेयर फॉल की या फिर न्यू ग्रोथ की बात करें, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बात करें, तो आयुर्वेदिक ट्राइकोलॉजी भी बहुत अच्छी फील्ड है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस फील्ड में कैसे एंट्री की जाए। उसके लिए हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य चरक हैं, वाग्भट हैं, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी नॉलेज दी है जो आपको कॉलेजेस में शायद नहीं मिल पाती है प्रैक्टिकल बेस पे। तो यहाँ हम जियाडा में आपको ट्रेंड करते हैं, उन पर्टिकुलर डिसीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, उनका डायग्नोसिस बताते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन सी हर्ब्स हैं, कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो इस टाइप के ट्रीटमेंट्स में हेल्पफुल होती हैं।
और साथ ही ऐसी कौन कौन सी मशीनरीज हैं जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट को मॉडिफाई करके आज के ज़माने में बनाई गई हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है, जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा इजी वे में किया जाए और थोड़ा फास्ट किया जाए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी, आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी एंड आयुर्वेदिक ट्राइकोलॉजी तीनों ही फील्ड आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हैं, और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जियाडा में, जहाँ पर हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग, जहाँ पर आप एक अच्छे आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट बन के निकलेंगे। थैंक यू।